अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरति व जमीई उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिन क़ब्लिहा तिब्त फ़िज़्ज़िलालि व फ़ी मुस्तौदइन हैसु युख़्सफ़ुल वरक़ु सुम्मा हबत्तल बिलाद ला बशरुन अंत वला मुद्ग़तुन वला अलक़ु बल नुत्फ़तुन तरकबुस सफ़ीना वक़द अल्जम नस्रन व अहलहुल गरक़ु वरद्द नारल खलील मुक्ततिमन व अंत फ़ी सुल्बिही कैफ़ यहतरिक़ु व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये कलियां फूल गुंचे रंगो बू मौजे सबा क्या है, ये कलियां फूल गुंचे रंगो बू मौजे सबा क्या है। नबी के हुस्न की खैरात है, इसके सिवा क्या है। नबी के हुस्न की खैरात है, इसके सिवा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसकी तौफीक से हम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की इस पुरनूर महफिले पाक में हाजिर हैं। कैफियत बाज़ खबरों के सबब अजब सी हैं। अल्लाह करे कि तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, कुछ इस तरह की खैरात इस उम्मत को नसीब हो जाए। मैं
बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी रिवायती तखातुब के मुक़्तदर मुहतशम उलमाए किराम की शफ़क़तों के हिसार में दो तीन बातें आपके सामने करने जा रहा हूँ। मैं हस्बे वादा कमोबेश कोई 9:30 बजे से यहाँ पे हाजिर खिदमत हूँ और मुझे 10:30 बजे इजाज़त लेके चले जाना था, लेकिन आप दोस्तों की मोहब्बतों के सबब थोड़ी ताख़ीर हो गई, तो मैं मुख्तसरन आपके सामने कुछ अर्ज़ करता हूँ। मैं समझ गया। एक छोटा सा सबक अगर हम याद कर लें तो हमारी जिंदगी में बहुत से अंधेरे खत्म हो सकते हैं। और वो सबक ये है कि जहां प्यार वहां इजहार, जहां प्यार वहां इजहार। जिस प्यार का इजहार नहीं होता ना, हकीकत में वो प्यार प्यार ही नहीं होता। प्यार नाम ही इस चीज का है कि जिस दर्जे का प्यार होता है उसी दर्जे का इजहार होता है, उसी दर्जे का इजहार होता है। आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ के देखिए, अल्लाह जल्ल शानुहु को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार है ना, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में जगह जगह वो इजहार दिखाई देता है जो 1.25 लाख नबियों में से किसी और के लिए नहीं था। वो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मसलन अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी एक नबी के भी मौलिद की कसम नहीं उठाई कि जहां पे वो नबी का मीलाद हुआ हो रब ने उस मौलिद की, उस शहर की कसम उठाई हो। लेकिन प्यार था ना, रब ने कहा ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, भले मेरा अपना घर इस शहर में है, लेकिन मैं कसम इसलिए उठाता हूं कि यहां की हवाएं तेरे रुखसारों के बोसे लेती हैं। ये प्यार है, सो उस प्यार का इजहार है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक सफर है जो रब्बे जुल जलाल ने अपनी मायत में अपने महबूब को कराया है। और देखिए कि वो सफर खत्म कहां पे जाके होता है, वो सफर खत्म कहां पे जाके होता है। दोस्ताने अजीज, मैं हमेशा सोचा करता हूं, न मेरे पास बर्क तबी है, न जोश मकाली है, न तलकीन गिजाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, और वो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि एक बात है कि मैं महफिल में किसी साहिबे दिल की तलाश में आता हूं कि शायद उससे मिलने से मेरी बिगड़ी भी संवर जाए, वगरना ये दुनिया तो बहुत बेवफा है, बहुत बेवफा है। कोलनी रखना पहन परावा, पल विच जा दफनौना, मुक जाने सब झगड़े तेरे, हेठ मिट्टी जद आना, टुर जाना तेनू सब ने छड़ के, बहुता चिर नहीं लाना, उस दिन सादक रुस्से नू तेनू किसे नहीं आन मनाना। कोई स्टूडेंट आके नहीं कहता कि सर वापिस आ जाए, बेटा आके नहीं कहता अबू वापिस आ जाए, भाई आके नहीं कहता वापिस आ जाए, सारे छोड़ के पलट आते हैं। लेकिन मैं उनकी अजमतों के तराने क्यों ना गाऊं, उनके नक्शे कदम पे क्यों ना चलूं कि जहां सारे छोड़ के पलट आए, आमीना का लाल वहां भी तशरीफ ले आता है, रहमत कौनैन वहां भी जलवागर होते हैं। तो देखिए महाफिल, अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं है ये चार सू बदल जाए। हमारे ज़ौक, हमारे शौक, हमारी तरतीब, हमारे निजाम एक ही डगर पे इल्ला माशाअल्लाह चल रहे हैं,
लेकिन दोस्तान अजीज, आज की इस मजलिस में जरा इस पे गौर कीजिए ना। तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं है ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। हुजूर का जिक्र तो आरजू बदलने के लिए होता है, आरजू बदलने के लिए होता है। हजरत सुमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी है, जब रहमत कौनैन की खिदमत अक़दस में 3 दिन गुजार लिए ना, तो 3 दिन के बाद आरजू कैसे बदल गई। मैं सिर्फ एक जुमला सुनाता हूं, 3 दिन के बाद आरजू कैसे बदल गई। सही बुखारी में है, रहमत कौनैन की खिदमत में जब कलिमा पढ़ लिया, सारे मामलात हो गए, दिल की दुनिया बदल गई, तकवा और तहारत का नूर मन में उतर गया। तो हजरत सुमामा ने एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले रुए जमीन पर मदीना तैयबा से ज्यादा नफरत मुझे किसी जगह से नहीं थी, लेकिन अब सुनिए, अस्बाहा बलदुका अहब्बुल बिलाद इलैया, आका अब दुनिया पे सबसे ज्यादा प्यार मुझे शहर मदीना से हो गया। आरजू बदलनी चाहिए ना, आरजू बदलनी चाहिए। हमारी आरजू नहीं बदलती, हमारी आरजू नहीं बदलती। हम रूटीन में बस महफिल में जाना है, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं, मुझे आपने सब कुछ दे दिया, खुदा की कसम इनमें से 1 रुपए की भी तलब नहीं है, 1 रुपए की भी तलब नहीं है। और मेरा ये जुमला अल्लाह करे कि करीम आका की बारगाह में कबूल हो जाए कि मैं गुफ्तगू जज्बात के लिए नहीं करता, मैं अपनी कब्र की पहली रात के लिए करता हूं। हम भी तो किसी महफिल में उस रात के लिए आए ना, रात के लिए आए, और हम अपने मन के साथ थोड़ा सा सवालो जवाब करें ना, तो आरजू बदलने के लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिक्र की मजलिस में बैठिएगा। इसमें तो एक एक लम्हा बड़ा गनीमत होता है, एक एक लम्हा बड़ा गनीमत होता है। देखिए, आरजू बदल जाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम वाक़दी अल मगाजी में लाए हैं, और इमाम सालेही अश-शामी सुबुलुल हुदा व रशाद में ये रिवायत लाए हैं। आपके वालिद माजिद हजरत अबू सुफियान, कौन? हजरत अबू सुफियान। मैंने कहा ना, जहां प्यार वहां इजहार, वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वहां कोई मफाद पेशे नजर नहीं है। हजरत अबू सुफियान अभी काफिर हैं और बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन हैं। मुलाकात के लिए आए, जब घर में दाखिल हुए ना, तो अंदर रहमत कौनैन का बिस्तर नूर बिछा हुआ था। हजरत अबू सुफियान वालिद हैं, बैठने लगे, सईदा ने नीचे से बिस्तर खींच लिया। बिस्तर खींचा तो बाप ने सोचा कि शायद मैं इतना बड़ा सरदार हूं और ये बिस्तर मेरे शायाने शान नहीं है। कहा, बेटी अरगिबते अन्नी बिफिराशिन, तूने ये बिस्तर इसलिए खींच लिया है कि ये मेरे लायक नहीं है। जवाब सुनिए, आरजू बदल जाए। उन्होंने कहा, नहीं अब्बा जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए खींच लिया है, हाजा फिराशु रसूलिल्लाह व अंता मुशरिकुन नजसुन, तू भले बाप है लेकिन तू मुशरिक है, नापाक है, और ये मेरे मुस्तफा का बिस्तर नूर है, मैं इस पे किसी को बैठने नहीं दूंगी। कुर्बान हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दोस्तों ने अजीज, ये तो नाम ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु,
जब आपने इस्लाम कबूल किया ना, आरजुएं कैसे बदलती हैं। इमाम इब्ने असीर उसूदुल गाबा में ये रिवायत लाए हैं। आपने इस्लाम कबूल किया तो आपकी वालिदा माजिदा बहुत सख्त तबीयत की थी। कहा बेटे तूने हमारा दीन छोड़ दिया है ना, और मुसलमानों के नबी का कलमा पढ़ लिया है, मैं भी खाना पीना छोड़ रही हूं, और जब तक तुम वापिस नहीं आ जाते मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी, मैं नहीं खाऊं पीऊंगी। बेटे थे, आए मां के पास, कहा अम्मा जान ऐसी जिद ना करें, ये ऐसा नहीं हो सकेगा। कहा नहीं बेटे बस मैंने नहीं खाना पीना। 24 घंटे बीत गए। जब 24 घंटे बीते ना, तबीयत खराब होने लगी बूढ़ी अम्मा की, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह, आरजू बदल गई, प्यार आ गया ना दिल में, तो अब प्यार का इजहार सुनिए। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार के इजहार के लिए जुमला क्या बोला? कहा अम्मा जान आप कहती हैं कि मैं उनको छोड़ के आऊंगा फिर खाना खाएंगे, तो सुनिए, लौ कान लके अल्फो अनफुस फखरज नफ्सन नफ्सन मा तरकतहु औ कमा काल। का अम्मा जान आपकी 1000 जाने भी होना और एक एक करके निकल जाए तो मैं मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता। लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। बयां इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ, मगर हकीकत हाल बड़ी तल्ख है। अल्लामा कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हमें अपने मामूलात अजीज हैं, हमें अपने आराम अजीज हैं, हमें अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल अजीज है। हम किसी तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी ना, उसमें इसी प्यार के इजहार की बात की रब्बे जुल जलाल ने। जब सहाबा किराम ने एक दिन कहा ना अपनी मजलिस में बैठ के, इन्ना नुहिब्बु रब्बाना, हमें रब से बड़ा प्यार है, हमें रब से बड़ा प्यार है, तो उसी वक्त रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को यह आयत दे के भेजा। कहा मुझसे प्यार का दावा करने वालों को जाके कहो ना कि अगर मुझसे प्यार है तो मेरे यार के नक्शे कदम पे चलो, मेरे महबूब के नक्शे। अच्छा देखिए सहाबा को हुजूर से प्यार कितना था, कितना प्यार था। अल्लामा साहब मौजूद हैं, साहिब इल्म भी हैं, साहिब फजल भी हैं, साहिब बसीरत भी हैं। मैं तो एक बड़ा इन जैसी हस्तियों के न्याल में बैठने वाला बंदा हूं, मुझे तो अपनी औकात का पता है, अपनी हैसियत का पता है। तो जरा गौर कीजिएगा सहाबा इकराम अलैहि, सही बुखारी से मैं अर्ज करने लगा हूं कि प्यार कितना था, प्यार कितना था। रहमत कौनैन वुजू करते, वुजू, यंगस्टर बैठे हो जरा देखो प्यार कितना था। और ऐसे ही प्यार नहीं था, आपके ज़हन में ख्याल होगा कि दाढ़ी चेहरे पे, इतनी एज, तो क्या वहां पे प्यार की क्या वजह हो सकती है? अल्लामा इकबाल ने कहा था, ओ प्यार की वजूहात सोचने वालों, सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। उनका तुम्हें क्या खबर कि वो रहमत कौनैन का वद्दुहा का मुखड़ा कैसा था, वल्लैल की जुल्फे कैसी थी, उनकी वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान कैसी थी। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, और माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है। आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, और जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, और अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं। गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। अल्लामा कहते हैं सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। भला ए दिल हसी ऐसा भी है कोई हसीनों में? वो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुस्न जमाल, उनके रब्बे जुल जलाल पर जमालियाती सरवतों की इंतहा, सरापा हुस्न खुद उनका आशिक बन जाता है, खुद उनका आशिक बन जाता है।
सहाबा हुजूर के पानी का वुजू जमीन पे नहीं गिरने देते थे। सही मुस्लिम, आका अपनी जुल्फहाए अंबरी गुलामों को अता करने के लिए अपने सरे नूर से जुदा करवा रहे हैं, एक गेसू भी सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते थे। सही बुखारी, आका लुआबे दहन फेंकते हैं, एक कतरा भी लुआबे दहन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते थे। ये प्यार। एक दिन आका ने बुलाया, मिशकातुल मसाबी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी कुराद हदीस के रावी, आपने बुला के कहा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिदवानुल्लाह ताला, ये तुम सारा क्यों करते हो? तुम मेरे पानी के वुजू के कतरे नहीं गिरने देते, लुआबे दान नहीं गिरने देते, तुम मेरे बाल नहीं गिरने देते, जुल्फे संभाल संभाल के रखते हो, ऐसा क्यों करते हो? जवाब सुनिए मां बोले में, उनका सरकार सोने जो लगते हो, आका जी सोने जो लगते हो, प्यारे जो लगते हो। जरा जुमला सुनिए, आका ने क्या फरमाया? फरमाया तुम मुझसे प्यार करते हो, यार मेरा दिल करता है मैं भी तुमसे प्यार करूं, मेरा दिल करता है मैं भी तुमसे प्यार करूं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के गुलशन ईमान में बहार आ गई। अर्ज़ की हुजूर क्यों नहीं, ये तो हमारी बहुत बड़ी एजाज की बात होगी। आका ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना, मैं खुलासा दे रहा हूं मिशकात की हदीस का, अगर तुम चाहते हो मैं भी तुमसे प्यार करूं तो फरमाया फिर बस एक काम करो, सच बोला करो। क्या बोला करो? सच बोला करो। सुनो हम मर्द हैं साहिब, बड़े बेदर्द हैं साहिब, जवा मर्दी के पत्थर से कुचल देते हैं फूलों को, कहां हम याद रखते हैं मोहब्बत के उसूलों को, करें वादा किसी से जो तो वादा तोड़ जाते हैं, जो हमसे प्यार कर बैठे उसी को छोड़ जाते हैं। है दुनिया की हवस ऐसी, हशर कैसा, कब्र कैसी। ये जो माल का फितना है ना, ये सोचने नहीं देता, ये सोचने नहीं देता। वो एक पंजाबी शायर ने, अल्लामा साहब, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, कुर्बान जाऊं वड्डे वड्डे महल उसारे, अगे दी तेनू फिक्र न कोई, डाडे दा जदों आर्डर आना, फिर नहीं मिलनी किधरे टोई। हाले वक्ती तौबा कर ले, विच कबर रोवेगा कल्ला, उठ बंदिया हुन डा मुसल्ला, राजी कर ले अपना अल्लाह। हमें उस जहान की फिक्र ही कोई नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रह रवे मुल्के अदम, दफातन एक रोज ये जाएगा थम। अभी कल तक उनकी आवाजें हवाओं फिजाओं में गूंज रही थी, और आज मीडिया चीख रहा है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। मुतजाद खबरें आ रही हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी हस्तियों, परफेक्शन कहीं पे नहीं होती, लेकिन हम जिस दौरे फितन और जिस कहतुर रिजाल के जमाने में रह रहे हैं, उस दौरे फितन में मेरे करीम आका के दीन का छोटे से छोटा नौकर भी हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, बड़ा काबिल ताजीम है। तो आका ने फरमाया अगर चाहते हो ना मैं भी तुमसे प्यार करूं तो फिर क्या बोला करो? सच बोला करो। मैं अशरफी भाई तशरीफ ले आए, इसी अपनी ये मेरे ही कोई दो चार जोड़े हुए जुमले हैं, मैं उन पे बात खत्म करने जा रहा हूं। अहलन व सहलन, इन पे मैं बात खत्म करने जा रहा हूं। दोबारा गौर कीजिएगा। है दुनिया की हवस ऐसी, हशर कैसा, कब्र कैसी, फहाशी है, अयाशी है, समंदर के भंवर जैसी। खुदा की याद से गाफिल, नबी के दीन से जाहिल, नमाजी कब बनेंगे हम, किया जब मौत ने घायल। ये दुनिया छोड़ जानी है, कब्र की रात आनी है, वहां पर एक एक पसली चटक कर टूट जानी है। ये दौलत यार सब गायब, न क्यों कर तू हुआ ताइब। है कितना दर्द अब साहिब, बड़ा तू मर्द था साहिब, बड़ा तू मर्द था साहिब। दोस्तान अजीज, सही मुस्लिम की उस रिवायत पे हम अपनी महफिल को एक नतीजे की तरफ लेके जाएं कि रियाजुल जन्ना में मुनाकिदा महफिल नात, कुर्सी सदारत पे रहमत कौनैन जलवागर,
नात पढ़ने वाले हजरत हसन इब्ने साबित, सुनने वाले कुल सहाबा। और महफिल के इख्तिताम पे मेरे आका का तबसरा महफिल पर, आयशा आज की महफिल का रिजल्ट पता है क्या निकला? नात पढ़ने वाले का दिल, नात सुनने वालों के दिल हर गुनाह की बीमारी से शिफा पा गए। दोस्ताने अजीज, महफिल में हो 500 बंदा और सुबह फजर की नमाज पे हो 15 बंदे, तो हमने महफिल से शिफा पाई है या उसी तरह बीमार दिल लेके वापस चले गए हैं? बीमार दिल लेके वापस चले गए हैं। बात में इस बात पे खत्म कर रहा हूं, खो के खाइए रज नहीं होंदा, नंगा पिंडा कज नहीं होंदा, वो हक मार के मक्के जाइए पेंडा होंदा है हज नहीं होंदा। हम अपने आमाल को एनालाइज करें, सोचें उसके ऊपर कि कहीं हमारे आमाल पेंडा तो नहीं बन रहे, पेंडा तो नहीं बन रहे। अगर पेंडा नहीं बन रहे तो फिर उसका रिजल्ट निकलना चाहिए ना। खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं, तजोरी जेब दोनों भर रहा हूं मैं, मेरा भाई है भूखा 3 दिन से, चौथी बार उम्रा कर रहा हूं मैं। खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं, वरासत बहन की चुपके से खाकर मुआफी की तवक्को कर रहा हूं मैं। खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं। और आखिरी जुमला, नमाजी हूं मैं पक्का पंजगाना, नमाजी हूं मैं पक्का पंजगाना, मगर झूठी तिजारत कर रहा हूं मैं। खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं। बंदा सोचता है मेरे जैसा जीनियस कोई नहीं है, मैंने कैसे दुनिया को अपनी उंगली के इशारों पे नचा रखा है। कुरान कहता है नादान ना 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 वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ये धोखा तू किसी और को नहीं दे रहा, ये धोखा तो अपने आप को दे रहा है, तो अपने आप को दे रहा है। अल्लाह करे आज की ये पाकीज़ा महफिल उसी नतीजे पे खत्म हो कि नात पढ़ने वालों के दिल, नात सुनने वालों के दिल गुनाह की हर बीमारी से शिफा पा जाएं। मैं मुंतज़मीन महफिल को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस अल्लामा साहब का बहुत शुक्रिया जिनकी मोहब्बतें हमेशा मुझे नसीब रहती हैं। अल्लाह मुंतज़मीन के जुमला नेक आरजुएँ, तमन्नाएँ, मुरादें, जिन नीयतों से उनने इस महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।